औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन कामिल कल हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। 1858 ईस्वी में रियासती कल्चरल एकेडमी के शोबे कश्मीरी के कन्वीनर मुकर्रर हुए। इस इदारे से 1979 में एडिटर कश्मीरी के ओहदे से सबकदोश हो गई। अमीर कामिल की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उर्दू ज़बान में शेर गोई से हुआ है। तो अगर वो मशहूर हुए हैं उर्दू ज़बान में, उर्दू अदब के हवाले से जब हम बात करेंगे, जब अमीर कामिल का नाम लिया जाने लगा तो वो उसके इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं बल्कि एक शेर गोई से हुआ है। पहले ग्रीक तकल्लुस इख्तियार किया था। आप उर्दू से कश्मीरी की तरफ आए, लेकिन उर्दू में भी वक्तन फ़वक्तन लिखते रहे। बाज़ मुमताज़ रसाइल में आपकी तनकीदी व तहक़ीक़ के मज़ामीन शाया होते रहे। पहले उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया है, उसके बाद उसने कश्मीरी में बाज़ाब्ता तौर पर लिखना शुरू किया है। कश्मीरी ज़बान व अदब की तरक्की व तरोीज के लिए अमीर कामिल ने उम्र भर काम किया है। कश्मीरी ज़बान की तरक्की के लिए, उसकी तरोीज के लिए, उसने आगे ले जाने के लिए उसने पूरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जो है इसी ज़ुबान को आगे ले जाने में सर्फ कर दी है। इस ज़बान को जदीद तकाज़ों के मुताबिक इल्म व आदमी मियार तक ले जाने के लिए आपकी कोशिशें काबिल कदर हैं। आपकी जो कोशिशें हैं वो काबिल कदर हैं, उसकी तारीफ़ों के काबिल हैं जो इन्होंने कोशिशें की हैं। आप बेक वक्त शायर, मुहक़्क़िक़, मुतरजम, मुरत्तिब, नक़ाद, सहाफ़ी, नावल निगार, अफ़साना निगार और ड्रामा निगार हैं। ड्रामे भी लिखे हैं, अफ़साने भी लिखे हैं, नावल निगारी भी की है, सहाफ़त से भी उनका ताल्लुक़ रहा है। नक़ाद है, उन्होंने वो तनकीद निगार भी रहे हैं। मुरत्तब बहुत सारी किताबें तरतीब उन्होंने दी हैं। मुतरजम तर्जमे भी किए हैं। मुहक़्क़िक़ तनकीद तहक़ीक़ निगार भी रहे हैं और शायर भी रहे हैं। आपने हर मैदान में अपनी इनफरादियत कायम रखी है। कश्मीरी ज़बान में आपकी तसनीफ़ व तालीफ़ की तादाद 1.5 दर्जन से ज़्यादा है। आपका शुमार कश्मीरी ज़बान व अदब की चोटी के शुअरा व अदबा में होता है। तकरीबन 1.5 दर्जन से की ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं, तसनीफ़ या की हैं या तालीफ़ की हैं। आप कश्मीरी गज़ल के रिवायत शिकन भी थे और रिवायत साज भी थे। उन्होंने रिवायत से शिकनी भी की है और रिवायत के उसका साथ भी दिया है। यानी जो कश्मीरी ज़बान में जो रिवायत थी, कभी उस रिवायत परस्त भी नज़र आए और कभी उस रिवायत से हट कर भी नज़र आए। आपको ज़ुबान व अदब की खिदमत के सिलसिले में कई इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है। बहुत सारे इनामात और एजाज़ात से भी आपको नवाजा गया है। इन एजाज़ात में कल्चरल एकेडमी अवार्ड के अलावा फ़ाख़्र साहित्य एकेडमी अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड भी शामिल है। यानी पद्म श्री और एकेडमी अवार्ड, ये सब फ़ाख़्र एकेडमी अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड भी शामिल हैं। अमीर कामिल कश्मीरी ज़बान के एक बरगुज़ीदा और अफ़साना निगार हैं। उनके अफ़साने अपने दौर की तलख़ियाँ समेटते हुए हैं। यानी अपनी ज़बान, इसके अफ़साने अपनी ज़बान की, अपने ज़माने की एक तलख़ियाँ, हकीकी चीज़ उसके अफ़सानों में नज़र आती है। हर एक अफ़साना कश्मीरी मिजाज, कल्चर, रिवायत का आईनादार है। अमीर कामिल अपने अफ़सानों के किरदारों के नफ्सियात से पूरी तरह बाखबर हैं। यानी जो वो किरदार पैदा करते हैं, जिस किरदार को वो तख्लीक करते हैं, उसकी नफ्सियात से वो पूरी तरह वाकिफ़ हैं। अपने कश्मीरी ज़बान के अफ़सानी अदब को कुछ लाजवाल किरदार अता किए हैं। यानी अफ़सानी अदब में उनके कुछ लाजवाल किरदार भी हैं जो कभी ख़त्म न होने वाले हैं। उनके अफ़सानों में तन्ज़ का अंसर मौजूद है। बाज़ अवक़ात यही अंसर अफ़साने को बेहद दिलचस्प और काबिल कदर बना देते हैं। अमीर कामिल के कश्मीरी अफ़सानों का पहला मजमा कथ मंज़ कथ 1954 ईस्वी में शाया हुआ है। कश्मीरी में उनका पहला अफ़सानी मजमा जो था वो कथ मंज़ कथ था, जो 1954 ईस्वी में शाया हुआ। इनकी अफ़सानों की अहमियत और इफ़ादत आज भी कायम है। वो कश्मीरी अफ़सानी अदब में संगीर की हैसियत रखते हैं। आपकी शेरी मजमू यमीन स्वखन को जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से 2009 ईस्वी में बेहतरीन कश्मीरी किताब होने का एजाज़ अता किया गया है। सबसे बड़ी बात, यानी एक तो फ़ाख़्र एकेडमी अवार्ड, दूसरा पद्म श्री अवार्ड और तीसरी सबसे बड़ी बात, पहला अफ़सानी मजमा जो उनका था कथ मंज़ कथ जो 1954 ईस्वी में शाया हुआ है। और उसके बाद यमीन स्वखन कश्मीरी एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से 2009 में उनको बेहतरीन किताब के तौर पर एजाज़ दिया गया है। शुक्रिया।